अच्छा, एक सवाल ये करते हैं, फिर हम अगले पार्ट पे आते हैं, आपके आखिरी वाले पार्ट हम्म, मेंटल हेल्थ पे। वो कहते हैं कि एक मामला खान पान का भी है, मतलब कि हम मुस्लिम इलाके में रहते हैं तो एक खान पान का एक कल्चर डेवलप है, तो हमको अच्छा लगता है, रोजा नमाज हमको दिख जाता है, मतलब उनका आर्गुमेंट मैं बता रहा हूँ, आर्गुमेंट देते हैं। जैसे कि मैं अपने ही साथियों के बोलता हूँ, जैसे मैं नहीं रह रहा ओखला में, तो उनको बड़ा शौक लगा रहा, तो ओखला कैसे नहीं रह रहा, तो मैं कहा हम्म, यार उनका कहना आर्गुमेंट होता है, जब हमारी बात होती है मैं कहता यार तुम ओखला से सस्ती जमीनें तुमको, मतलब फ्लैट तुमको जो है नोएडा में मिल जाएंगे, तुम नोएडा क्यों नहीं जा रहे। तो हम्म, एक तो उनका कहना होता है कि मिलते नहीं है, जैसे रिजवान कैसर साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा था कि उन्होंने हाँ, कोशिश की, नहीं मिला। ठीक है। हम्म, दूसरी बात वो कहते हैं कि हमको यहाँ पर ओखला वाले एरिया में खाने पीने का, जैसे हमारे हम जो चीज खाते हैं वो हमको मिल रहा है, और ईद उद के वक्त, रमजान के वक्त एकदम रौनक रहती है, लगता है कि हाँ मतलब लाइव है, वो हम अपना कल्चर सा फील होता है। हम्म। तो इन आर्गुमेंट को कैसे देखते हो, क्या ये अपने डर को छुपाने का आर्गुमेंट है। देखिए, ये डर के छुपाने का आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसे समझता हूँ। आप देखिए, आपको क्यों वहां पे ही ये मिलता है। ये तो सब जगह हो सकता है, आप सब जगह रोजा नमाज कर सकते हो, सब जगह चीजें कर सकते हो, सब जगह मार्केट लगा सकते हो, रौनक हो सकती है, मुस्लिम माहौल क्रिएट हो सकता है, लेकिन वहीं पे क्यों क्रिएट करना है आपको। क्यों? बहुत ऑब्वियस है। एक तो बाकी जगह पैजामा कुर्ता पहन के जा नहीं सकते, टोपी लगा के जा नहीं सकते, नमाज का कोई पता नहीं है। तो देखिए, ये एक रीजन है। ये पहले होता था ये रीजन। अगर आप 2000 और 2010 के पहले देखेंगे, ये रीजन पहले बहुत प्राइमरी था कि मुस्लिम माहौल क्रिएट हो रहा है। जैसा कि एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, वो खुद बात करती है कि बहुत सारे लोग, जैसे गजाला जमील का नाम सुना होगा आपने, वो खुद बात करती हैं कि वो गेटवाइजेशन नहीं यूज करके मुस्लिम से सेग्रीगेशन यूज करती हैं। वो यही कहती हैं कि मुस्लिम माहौल की वजह से जाता है वहां वो, लेकिन वो सेफ्टी और फियर को नहीं एक्सेप्ट करती। लेकिन हमें समझना होगा कि वो माहौल क्रिएट क्यों हुआ, हम क्यों कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर डरते हैं, इसलिए वहां कंफर्टेबल। इसे आप हर जगह कंफर्टेबल फील कर सकते हो, लेकिन वहीं क्यों फील करें। एक तो खान पान तो है ही है, लेकिन अगर आप चाहिए, आप वो खान पान की दुकान बाकी जगह क्यों नहीं खोल पाते, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको मिलेगा नहीं, या तो मारे जाओगे या तो तोड़े जाओगे। तो इस वजह से सब के सब एक ही तरफ चले गए, जिसकी वजह से वो माहौल क्रिएट हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने क्रिएट किया, वो बहुत सारे फैक्टर जो अगल बगल आपके काम कर रहे थे, वो आपको एक जगह डाल दिए। और दूसरी चीज ये मैं बताऊंगा, आप ठीक है चलिए मानता है मुस्लिम माहौल क्रिएट हुआ वहां पे, आप वहां पे खान पान की वजह से जाते हो, सस्ती भी है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए वो सस्ता क्यों है। क्योंकि वहां पे हर क्लास के लोग होते हैं। जैसे अगर आपको चाहिए, ग्रेटर कैलाश में क्यों नहीं सस्ते मिलते कोई भी चीज, क्योंकि वहां पे अफ, लोग अफोर्ड करते हैं, इसलिए उस लेवल का है। उसी तरह जामिया में अगर खाना 10 रुपए का भी मिल रहा है, 100 रुपए का भी मिल रहा है, और 500 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि वहां पे हर तरीके के लोग रह रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है, जो स्लम एरिया में, जैसे आपको मालूम है कि बटला हाउस के पीछे जाइए, जिसको धोबी घाट कहा जाता है, अगर वहां पे रहने वाला एक ऑटो ड्राइवर, एक फल बेचने वाला, वो कैसे आप, अगर वो जैसे रहता है तो खाना नहीं बनाता, तो वो कैसे अफोर्ड करता है, उसके पीछे रीजन नहीं है। वो बतला कि वो बहुत इजीली, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैं कह दूं अभी, जैसे सबसे कह दूं कि चलिए मैं आपको माहौल दे रहा हूं बाकी जगह भी, चलिए वहां रह लीजिए, लेकिन नहीं रहते आप। दो वजह है, या तो आपको घर नहीं मिलेगा, या दूसरा चीज डर। और एक चीज और मैं बताऊंगा, मतलब मेरी एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, आईएडीएस के प्रोफेसर है। उन्होंने कहा जब तक मैं अकेले हूँ तब तक मैं रह रहा हूँ मुनीटका में जगहों पे, लेकिन जैसे ही मेरी शादी होगी तो शायद मैं खुद मुस्लिम इलाकों में जाऊंगा। आखिर वजह क्या है? आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेटस, आप कहीं भी ले सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है जामिया नगर में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जज रहते हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट रहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल प्रोफेसर रहते हैं, जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद भी वो वहीं क्यों जाते। उनको उस कल्चर से तो नहीं मतलब है कि वो जाकिर नगर में जाके वो खाना खाएंगे लोगों पे, जावेद नहारी के पास जाएंगे, या जगहों पे जाके मुस्लिम माहौल, अरे रमजान है चलो बाहर चलते, वो तो अपने घर में ही रहेंगे ना। तो उनको उस माहौल से नहीं मतलब, लेकिन उसके बाद भी वो वहां क्यों जाते हैं। ये मेन कंफर्टेबल की बात होती है। कंफर्टेबल हम कब फील करते हैं? जब हम सेफ महसूस करते हैं। हम बाहर सेफ महसूस नहीं करते, इसलिए बाहर कंफर्टेबल नहीं है। तो हम लोग माहौल तो कह रहे हैं, लेकिन हम क्यों माहौल कह रहे हैं? क्योंकि कंफर्टेबल है। लेकिन बाहर हम कंफर्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि डर है हमको, इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो माहौल क्रिएट नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। हाँ, इसको अलग अलग अच्छा तरीके से कहा अच्छा, जा इसको सकता है। इसको थोड़ा अलग तरीके से भी देखते हैं। जैसे ये भी देखते हैं कि एक धर्म, किसी से न मिलने की एक जिद भी नजर आती है। जब थोड़ा सा जो अशराफीकरण हमारा हुआ है, तो हम्म, हम कोशिश करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को या अपने सच्चे मुसलमान होने के
को भी बचा के रहे। जैसे कि मेरे जिया जी जो थे, मैं अपने सगे जिया की बात कर रहा हूँ, उनकी बेटी को नवरात्र के दौरान ले जाते थे। तो क्या होता कि देवी पूजा होती है ना, तो वो बेटी थी तो उनकी भी पूजा होती थी। तो जिया जी बहुत कूल थे, लेकिन मेरी बहन कूल नहीं थी कि अरे ऐसे कैसे, ये तो मतलब हिंदुआना कल्चर लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चे को गलत दिखा रहे हैं। तो ये भी तो एक, मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए दे, किसी को बुरा न लगे तो मैं अपना व्यक्तिगत ही दे रहा हूँ। तो ये भी तो एक रीजन है कि आप मिलना भी नहीं चाह रहे किसी से। आप जैसे फतवा आया था कि आप किसी के साथ दिवाली मना दिए तो आपका ईमान खराब हो गया, किसी के साथ आप होली खेल दिए तो आपका ईमान खराब हो गया। तो आप खुद भी अब सेग्रीगेट हो रहे हो, हिंदू इलाके में रहते हुए भी उनके कल्चर से के साथ खड़े नहीं हो रहे, उनके त्योहारों के साथ नहीं खड़े, उनका प्रसाद नहीं खाओगे क्योंकि वो आपकी नजर में हराम है। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया। यहाँ पे देखिए रिलीजियस प्रीचर जो है हमारे, जिसको हम लोग मौलाना भी कहते हैं, हाफिज भी कहते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एक्चुअली में मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, शायद हो सकता है नहीं भी अच्छा लगे। जैसे जब हम फोटोकॉपी करते हैं, जब फोटोकॉपी से एक फोटोकॉपी करते हैं तो क्लियर होता है, लेकिन जब उसी फोटोकॉपी से दूसरा फोटोकॉपी करते तो ब्लर होता है, और वो ब्लर होता चला जाता है जितना फोटोकॉपी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौलाना और ये रहे हैं हमारे, अपने आप को स्टेक होल्डर, जिम्मेदार समझ कहते हैं, उन्होंने जो हमारे पास इस्लाम और इस्लाम के प्रैक्टिसेस लाए हैं, वो कहीं ना कहीं लाते फोटोकॉपी करते करते वो ब्लर हो गया। उनको एग्जैक्टली खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने भी वो फोटोकॉपी किसी से लिया हुआ है। तो वो फोटोकॉपी वो ला के बस हमको ऐसे ही दे रहे हैं, ना कि वो समझा पा रहे हैं, ना बता पा रहे कि ये क्लियर क्यों नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा रीजन रहा, जैसे अभी हम लोग बात है, जैसे आपने बताया ना, तो इसमें ये रहा कि अब क्या हुआ, जब मुस्लिम एक इलाके में रहा तो इनको ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं ये भी एक कहीं ना कहीं बिजनेस ही है। वो बात अलग है कि हम लोग कहते हैं कि हाफिजा और मौलाना या हम लोग अपने परिवार में 7 लोगों को जन्नत नसीब करें। तो मैं कह रहा हूँ जन्नत आपको जाना, अपने बेटे की कुर्बानी आप क्यों दे रहे हो? मतलब आप उन्हें कुर्बानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उसको एक सोसाइटी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप एक उसको इसका यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे फिर मैं पसमादा एंगल लेके आ रहा हूँ कि यार हाफिज कुरान बनते कौन है? आप ये बताओ, पसमादा समाज के, यार उनको ही घुमा फिरा के तुम मैं वही बात करने वाला। मस्जिद के इमाम बनाओगे तुम उनको। हाँ, तो ये बहुत बड़ा रीजन। अगर आप यूपी बिहार में देखेंगे तो जो एक जिम्मेदार मदरसा का होता है, कहीं ना कहीं वो नॉन शेड्यूल कास्ट, लेकिन जब वहाँ के जो स्टूडेंट, इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसे पसमंदा, जब हम बात करते हैं, पसमंदा बहुत पिछड़ा हुआ है, वो स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पाता, जा नहीं पाता, इसलिए वो मदरसा में जाता है। और माँ बाप को भी लगता है चलो यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़े, और देने पड़े तो कम, एटलीस्ट ये हाफिज, मतलब अगर एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो एटलीस्ट हाफिजे बन जाए और उर्दू और अरबिक की उसको नॉलेज हो जाए। लेकिन आप भी जानते हैं, जो उर्दू और अरबिक की नॉलेज होती है वो हमको रटाया जाता है, ना कि समझाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब आप खुद रटे हुए तो आप हमको समझाओगे कैसे? आप हमको 3-4 हदीस मेरे मुंह पे फेंक के समझा सकते हो, बता सकते हो कि ये हदीस में ये कहा गया, लेकिन जब आप उसके डिटेल्स में जाते हो तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ठीक है मैं भी पूछ के आऊंगा। मैंने वही कहा ना, जब ये फोटो कॉपी आता जाता जाता है, तो हमको यहाँ पे समझना होगा कि अगर हम इस्लाम और रिलीजियस लीडर को स्टेक होल्डर समझा रहे हैं, स्टेक होल्डर समझा रहे हैं, तो हमें कैसे उनको बताना भी चाहिए कि आप हो, लेकिन आप जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हो, जैसा कि आपने बताया ना। अब देखिए क्या होता है इसमें, रिलीजियस लीडर का मैं प्रीचर्स का रोल समझाता हूँ। जब आप एक मुस्लिम माहौल में रहने लगते हो ना, जैसा कि बताया, मुस्लिम मोहर्रम, मुस्लिम इलाके में जब आप रहने लगते हो, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आप एक पर्टिकुलर आइडिया को समझने लगते हो, जैसे मौलानास का जो आपको पास कैप्चर, क्योंकि आप नमाज 10 लोग जा रहे तो आप भी जाने लगते हो, तो आप क्या होता है, रिलीजियस होते चले जाते हो। आप रिलीजियस होना कोई गलत नहीं है, आप रिलीजियस होइए, लेकिन रिलीजियस के साथ साथ आपका दिमाग जो होता है ओपन होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वो खाली एक पर्टिकुलर आइडिया पे हो। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि हम रिलीजियस होना कोई गलत नहीं है, आप अच्छा, अच्छे से मैं यहाँ पे इसका अपनी जो मेरी रीडिंग है, इतने साल से रहा तो अब रीडिंग कर थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं भी। मैं ये देखता हूँ कि क्या होता है ना कि ये जो जामिया नगर या घेटों में जब रहते हैं तो उनको इंटरेक्शन नहीं होता एक तो नॉन मुस्लिमों से, ठीक है? तो वो बहुत मतलब ओपनली बहुत सी बात बोलते हैं, खिलाफत लाएंगे, इर्दगान का फोटो लगा लिया, है ना कि, और फिर जो है इलाही भेज दे महमूद, कोई बुतों को सर चढ़ाए जा रहे, इस तरह की गजल लगा दिया, इस तरीके के मुशायरों में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलवा लिए। क्योंकि इन सब जगहों पे मैं रहा हूँ इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो फिर क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है, हेल्थ नहीं, जो आप जिस पे काम किए हो। लेकिन वहां से दिमाग निकाल के उनको इर्दुगान को खलीफा बनाना है, इनको जो है इर्तुगुल का सीरियल देख के अपने गौरवशाली इतिहास को याद करना है, उसमें चले गए।
तो अब फिर जब जैसे वो धर्म की ओर जुड़ते हैं, धर्म की ओर आते हैं, धार्मिक होते, तो ये बता धर्म पे अधिकार किनका है, कौन हाँ। उसको इंटरप्रेट कर रहा है। वो फिर वही अशराफ हेजिमनी की ओर चले गए, जो बैठा है ऊपर बैठा है और बता रहा है कि सही इस्लाम क्या है। कुरान तो अपने आप से को इंटरप्रेट, मतलब अल्लाह ताला जो बात कह रहे, कुरान जो कह रहा है उसको इंटरप्रेट करने वाली जो अथॉरिटी है वो तो यही लोग है। और ये फिर आपको ये मध्ययुगीन सभ्यता में पहुंचा देते हैं कि हमको दोबारा से वहीं पहुंचना है। मतलब वो कह रहे ये सब क्या, दुनिया तो फानी है, तुम इसकी मेहनत थोड़ा कर रहे हो। तबलीगी जमात में मैं था तो कह रहे, मेरा एग्जाम था तो कह कि चलो गश्त लगाने, गश्त लगाते ना, तो मैं कहा यार एग्जाम है मेरा। कह रहे ये दुनिया तो फानी है, इससे क्या कर लोगे एग्जाम से, असली एग्जाम तो आखिरत का एग्जाम है, उसकी तैयारी करो। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इस तरीके से फिर आपको कहां लगे, मध्ययुगीन सभ्यता उसी के नैतिकता में लेके चले गए आपको। फिर आपके मुद्दे बदल जाएंगे, जैसे आप मध्ययुगीन नैतिकता में गए, आपके मुद्दे बदल गए। अब आपके लिए बड़ा मुद्दा बुर्का हो जाएगा। मैं अभी उस डिबेट में नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूं, बड़ा मुद्दा बुर्का हो जाएगा कि बुर्का नहीं होगा तो हम एजुकेशन को ही त्याग देंगे। हाँ। मतलब इस हद तक आप जाओगे कि बुर्का नहीं पहनेंगे तो एजुकेशन त्याग देंगे हम। तो इस हद तक वो चले जाते हैं। और फिर इनके लिए मुद्दा इंग्लिश नहीं होता, मुद्दा उर्दू बचाओ हो जाता है। मुद्दा जो आप इंग्लिश स्कूल की बात करें, मदरसा बचाओ का मूवमेंट चलाते हैं, ये चलाते कि नहीं चलाते। एक वक्त में जमात इस्लामी की रैलियों में खुद गया मदरसा बचाओ आंदोलन में, आधी रोटी खाएंगे अपना मदरसा खुद बचाएंगे। अच्छा, मदरसा में मुझे एक बात अच्छी याद आई, जैसे अभी आप देखिए जब मदरसा का सर्वे होना शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा बौखला गए लोग, क्योंकि मदरसा अगर आप देखेंगे किसके अंडर में सबसे ज्यादा है। तो जब मदरसा का यूपी में और सर्वे होने लगा कि मदरसा की कंडीशंस क्या है, अगर एक तो पहली चीज, अगर आप गलत नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इसका मतलब आइडियोलॉजी से संबंध है, लेकिन आप इस चीज को भी समझिए, जब मदरसा का सर्वे हो रहा है, और जाहिर सी बात है होने दीजिए, अगर आप ऑथराइज्ड हो, आप चीजें अच्छे से कर रहे हो, लेकिन एक कम्युनिटी है जिसको मैं नॉन शेड्यूल कास्ट कह रहा हूं, क्योंकि अगर देखेंगे मदरसा का पूरा का सर्वे करेंगे, उसमें लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे और मदरसा के नाम पे बहुत सारी चीजें हथिया रखी, तो उनका कहीं ना कहीं अपने से दूर जाते हुए देख के वो कहीं ना कहीं बौखला, और अब वो तो बौखला है क्योंकि अब उनका पूरा का पूरा वो जा रहा है, संपत्ति जा रही है। लेकिन अब वो किसको बता रहे हैं, पसमंदा को बता रहे हैं कि पसमंदा देखो तुम्हारे मदरसे को, मतलब तुम्हारे नहीं, मतलब हमारे मदरसे को छीना जा रहा है। मतलब आपको जब वोट चाहिए होता है तब आप मुस्लिम होते हो, लेकिन जब बाकी चीज चाहिए होता है तो आप क्या हो जाते हो, आप पसमंदा हो जाते हैं और वो अशरफ हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन। बहुत सही बोला आपने। इसी तरीके से पूरा गेम ही यही होता है। इसको समझते समझते यार 31 साल की उम्र हो गई मेरी, समझते समझते 31-32 साल की उम्र हो गई कि ये चीज चलती कैसे है। मतलब कैसे हम उन मुद्दों पर सक्रिय हो जाते हैं जो हमारे मुद्दे ही नहीं है। हमारे मुद्दे जैसे आपने जो बात की कि हमको स्कूल की डिमांड करनी चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि हमको यहाँ स्कूल खोल के दो, तो हम कह रहे हैं हम अपना मदरसा खुद बचाएंगे, इस तरीके